हेलो बच्चों, द क्वेश्चन रीड्स दैट organisms may be conformers or regulators. Explain this statement and give one example of each. Why there are more conformers than regulators in animal world. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द की कंसेप्ट जिसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो जो की कंसेप्ट यहां पर यूज किया गया है दैट इज the response of organisms to various stresses. और यहां पर स्पेशली एबायोटिक स्ट्रेस को फोकस करके एबायोटिक स्ट्रेस के रेस्पॉन्स को फोकस करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो द की कंसेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड हियर इज रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स द एबायोटिक स्ट्रेस. ओके, नाउ एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. The first part of the question says organisms may be conformers or regulators. Explain the statement and give one example of each. So सबसे पहले हम conformers को define करते हैं. So conformers क्या हैं? Those organisms which cannot maintain constant internal टेम्परेचर. यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते. इट मींस दैट द टेम्परेचर वेरीज एज पर चेंज इन इन्वायरमेंट. यानी कि अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो तो उनके बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज होता है. change in environment सो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते और उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वेरी करता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स में वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. नाउ उसी बिहाफ पर अगर रेगुलेटर्स को डिफाइन करना हो, सो वी कैन डिफाइन रेगुलेटर्स एज those organisms which can maintain the homeostasis. यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाते हैं. होम्योस्टेसिस का मतलब है कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, बी इट टेम्परेचर, बी इट अदर पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी. वो अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कंप्लीटली मेंटेन करके रखते हैं, जिस कारण से दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, जिस कारण से उनको रेगुलेटर्स कहा जाता है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इंक्लूड्स बर्ड्स या एव्स, और अनदर एग्जाम्पल विल इंक्लूड मैमल्स, जिसके मेंबर में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे. So these are the definition of conformers and regulators with their example. And the second part of the question जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, the second part of the question says that कि why there are more conformers than regulator in animal world. Now यहाँ पर एक statement हमने समझा कि there is a benefit in case of regulator जहां पर internal temperature को maintain किया जा रहा है, but still जब हम पॉपुलेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स बहुत ज्यादा है रेगुलेटर्स से. इनफैक्ट 99% और नियर टू दिस परसेंटेज देयर इज द पॉपुलेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स इन द एनिमल वर्ल्ड एज कंपेयर टू रेगुलेटर. सो जो रीजन इसके पीछे है वो ये कि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, when we talk about the process of homeostasis जिसके अंदर थर्मोरेगुलेशन आता है,
it is a very expensive process. It is thermodynamically expensive process. ये थर्मोडायनेमिकली काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है. इसका मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एटीपीज, लॉट ऑफ एनर्जी, और एटीपी which cannot be provided by which cannot be provided by conformers. Therefore most of organism acts as conformers as against being regulators. क्योंकि थर्मो रेगुलेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज रिक्वायर्ड, जो कि हर ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड नहीं करा पाता, जिसके कारण से जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करते हैं, न कि रेगुलेटर्स की तरह. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.